लुधियाना में 19 को बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। लगातार जो है नामजदगियां भरी जा रही हैं। जहां कल बीते दिन कांग्रेस की तरफ से जो है नामजदगी भरी गई थी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से नामजदगी भरी जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हाई कमान है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, बड़े लीडर्स जो है इस समय लुधियाना में सबने अपना जो है जमावड़ा लगा लिया है और लगातार जो है चौन प्रचार किया जा रहा है। इस बार के अगर बाई इलेक्शंस का जिक्र किया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है चारों ही पार्टियों के प्रधान की साख पे बनी हुई है। कारण क्या है? सुखबीर सिंह बादल जो बहुत ही नाराजगियों और पार्टी में जो तल्खी इस समय अकाली दल में चल रही है, उसके बावजूद भी उनको प्रधान दोबारा से लगाया जाता है, गुटबाजी के बाद भी लगाया जाता है। अब ये सवाल खड़े होते हैं अकाली दल के ऊपर भी और सुखबीर सिंह बादल पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है, कैसे एक बार जो है सीट के ऊपर जीत दर्ज करनी है, क्योंकि साख की बात है। और सुखबीर सिंह बादल क्योंकि जाहिर है प्रधान बन चुके हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, कमान भी उन्होंने संभाल रखी है। लगातार वो पंजाब के मुद्दों के ऊपर लगातार वो जो है रैलियां पंजाब में कर रहे हैं और लुधियाना में भी लगातार उनकी रैलियां जारी हैं। इसलिए अहम हो जाता है सुखबीर सिंह बादल के लिए कि इस बार जो है बाई इलेक्शंस के ऊपर पार्टी को एक अच्छे या तो पहले स्थान पर या दूसरे, क्योंकि जीत बड़ी अहम हो जाती है कहीं ना कहीं। जो है इस बार साख की भी बात है और 27 के चुनावों की जो है रणनीति भी तय होनी है। सुनील जाखड़ को एक बार फिर से अपना मौका और अपने आप को जो है साबित करने का एक अच्छा मौका ये मिल रहा है। कारण क्या है? चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे उससे पहले के जितने भी उपचुनाव हुए हों, जो है भाजपा का बेशक वोट बैंक ज़रूर बढ़ा है, लेकिन वो जीत नहीं हासिल कर सके हैं। बड़े नेताओं ने अपने हाथ में कमान संभाली। लोकसभा चुनाव में टिकट जिनको मिल चुकी थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के जो है भाजपा को ज्वाइन किया। अब ऐसे में सुनील जाखड़ को अगर एक बार फिर से प्रधान लगाया जाता है तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी हो जाती है। एक नैतिक जिम्मेदारी के चलते हुए सुनील जाखड़ ने पहले भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब ऐसे में उन्हीं की प्रधानगी, क्योंकि अभी प्रधान जो है भाजपा की तरफ से लगाया नहीं गया, तो जाहिर है क्योंकि सुनील जाखड़ ही एज अ प्रधान जो अभी तक अलग अलग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मुद्दों को लेकर भी पंजाब के उठाते हैं और पार्टी बैठक में भी शामिल हुए थे। अब ऐसे में सुनील जाखड़ के लिए भी बड़ा अहम हो जाता है कि इस सीट पर जीत दर्ज करना और भाजपा के खेमे में सीट को डालना। कारण क्या है? क्योंकि सीट बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि 2027 के चुनाव है, प्रधानगी भी साख पर है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है लुधियाना की इस सीट को। भारत भूषण आशु जो है लंबे समय से इस सीट के ऊपर जीत दर्ज करते रहे हैं। अब ऐसे में 2022 के चुनावों में भारत भूषण आशु बेशक ही बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो इस सीट को नहीं हारे थे, लेकिन फिर भी 7,000 की लीड से जो है इस पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और वेव भी थी आम आदमी पार्टी की। अब ऐसे में आशु अपने गढ़ में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, लेकिन बड़े जिम्मेदारी क्योंकि जाहिर है प्रधान की बन जाती है, क्योंकि राजा वड़िंग पार्टी के प्रधान हैं। अब ऐसे में कांग्रेस जो है गुटबाजी की भेंट चढ़ते रहते हैं। चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे हरियाणा के हो चाहे पंजाब के हो, लेकिन गुटबाजी की भेंट जो है हमेशा ही चुनाव चढ़े हैं। 22 के चुनावों का नतीजा भी जो गुटबाजी रहा है पंजाब में और हरियाणा में गुटबाजी के चलते ही जो है जीती हुई बाजी भी जो है वो हरियाणा में कांग्रेस हार गई थी। अब ऐसे में अपने ही गढ़ में क्या आशु एक बार जीत पाते हैं? प्रधानगी के ऊपर एक बड़ा जो जिम्मेदारी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि गुटबाजी को भी खत्म करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। और कल की जो तस्वीर सामने निकल कर आई थी जिसमें राजा वड़िंग और चन्नी की गुट जो तल्खियां हैं उस तस्वीर में साफ झलकी थी। अब ऐसे में अहम ये हो जाता है कि क्या राजा वड़िंग अपने मन मुटाव जो है मिटाकर क्या वो पार्टी को एक साथ एक मंच पर लेकर चल पाएंगे? क्योंकि आशु के लिए जो प्रचार होगा क्या वो सभी पार्टियां एक साथ मिलकर क्या वो इस प्रचार को करेंगी? क्या वो सभी सब एक साथ लेकर चलेंगे? ये राजा वड़िंग के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती भी है और भूपेश बघेल के लिए भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी, चाहे फिर वो कोई मंच हो, चाहे वो कोई बयानबाजी हो, चाहे प्रचार हो, गुटबाजी जो है आशु के चुनाव में भी साफ छलक रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए, कहने को तो सत्ता के जो लोग चुनाव होते हैं, जो उपचुनाव होते हैं, वो सत्ता के सरकार के माने जाते हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी जो है अमन अरोड़ा पर भी हो जाती है। प्रधानगी के बाद हालांकि उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन तब उनको प्रधान बनाया गया था। 4 सीटों के ऊपर से 3 सीटें उनके खेमे में गई थी, लेकिन अब प्रधान बनने के बाद आम आदमी पार्टी के पास जो है अब नए प्रधान हैं अमन अरोड़ा, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आमतौर पर सत्ता के सरकार के ही चुनाव होते हैं, लेकिन प्रधानगी के
के नाते जिम्मेदारी बन जाती है अमन अरोड़ा की भी, क्योंकि सत्ता की सरकार ने जितना काम 3 साल में किया है वो लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। अब ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि जो सरकार ने 3 साल में काम किया है, क्या लोग उस पर विश्वास जताते हैं या जो गढ़ है आशू का उसकी तरफ लोग झुकते हैं। तो अमन अरोड़ा पर भी एक जिम्मेदारी है। चारों प्रधान इस समय साख पर है, आखिर कौन सा प्रधान अपनी पार्टी के खेमे में ये सीट डालता है ये देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन लगातार जो है इस समय चाहे राजा वड़िंग की बात की जाए, सुखबीर सिंह बादल की बात की जाए, राजा वड़िंग की बात की जाए, सुखबीर सिंह बादल की बात की जाए या फिर जाखड़ की बात की जाए, अमन अरोड़ा की बात की जाए, अब चारों प्रधानों की जो इस समय जोर खरोश के साथ जो है चुनावी मैदान में है। सीट बेशक एक है, चुनाव आम आदमी पार्टी ने पहले जो है प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा क्या कांग्रेस अपने गढ़ में एक बार फिर से ये किला फतेह कर पाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के खेमे में 22 की तरह ये सीट जाती है। और सबसे जो बड़ी बात है जो नजर आएगी, अकाली दल क्या चौथे स्थान पर रहता है या इस बार वो अच्छा करके दूसरे स्थान पर पहुंचता है, और भाजपा क्या जो लंबे समय से सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रहे, कारण क्या है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा की जीत के बाद अब इस जीत को जो है पंजाब में भी भुनाया जा रहा है। तो ऐसे में जाखड़ के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर 19 को जो मतदान होने जा रहे हैं, लोगों का जो फतवा है किस पार्टी के खेमे में जाता है और कौन से प्रधान के सर जो है सरताज सजता है। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।